नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्ट्रगल मिंट में स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वो सामान्य ज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि सभी उपयोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपके लिए लेकर के आए हैं। और ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को आप विशेष रूप से ध्यान देकर के समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप सभी दोस्तों को शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न दिया हुआ है कि खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का क्या उद्देश्य है। देखिए हमारा प्रश्न जो दिया है, पहले जो दिया है क्वेश्चन, खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का क्या उद्देश्य है। तो इसके लिए उत्तर रहेगा दोस्तों, भारतीय कृषकों की उपज को दोगुना करना। ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसके लिए आपको उत्तर याद रखना है कि भारतीय कृषकों की उपज को दोगुना करना, ये खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का उद्देश्य रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, एग मार्क क्या है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है एग मार्क क्या है, तो याद रखिएगा इसके लिए उत्तर क्या है, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। यानी ये जितनी भी खाद्य वस्तुएं होती हैं उनमें एग मार्क दिया होता है। इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि ये वस्तु जो है खाने योग्य है और इसमें कोई हानिकारक चीज़ नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है। समर्थन मूल्य यानी ऐसा मूल्य जो सरकार तय करती है। तो इसके लिए देखिए उत्तर क्या दिया है, न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है। यानी सरकार स्वयं खरीदती है और वो भी ऐसा विक्रय मूल्य होता है जो सरकार स्वयं तय करती है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है। देखिए सिंचाई के कई सारे साधन हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है वो इसमें पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर है नहरें। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। ये भी बहुत अच्छा, कई सारी क्रांतियाँ हमारे देश में हुई हैं, जैसे नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है, ये प्रश्न इसमें पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर है 1966 से 1967, यानी एक साल में ये लगभग इसकी शुरुआत हुई है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र कौन सा है। यानी रेशम जो है सबसे ज़्यादा किस राष्ट्र में उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर रहेगा चीन। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, भारत में हरित क्रांति का सूत्रधार किसे माना जाता है। यानी हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी या इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों MS स्वामीनाथन। याद रखिएगा, इसका आंसर रहेगा MS स्वामीनाथन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक। यानी हरित क्रांति की जो शुरुआत की थी वो MS स्वामीनाथन ने की, लेकिन इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है वो थे विलियम गॉड। याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या रहेगा, विलियम गॉड। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन कैसा रहा। ये क्रांति संबंधित थी कृषि से, तो इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका रहा वो प्रश्न नहीं पूछ रहा है। इसमें ये पूछ रहा है कि चावल के उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो है चावल के उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, यानी अपरिवर्तित रहा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया। यानी पशुओं के विकास के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। तो उसका आंसर देखिए दिया हुआ है दोस्तों 1964 से 1965, यानी ये वर्ष है जब पशुओं के विकास के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भारत में हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा। यानी अब देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है उसने कि हरित क्रांति हुई, अब कोई क्रांति होती है तो उसका कोई ना कोई प्रभाव होता है, सकारात्मक या नकारात्मक। तो उसका सकारात्मक प्रभाव क्या रहा कि इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा, यानी सबसे ज़्यादा फायदा किस चीज़ में रहा, कौन सी फसल में रहा। तो इसका आंसर देखिए दिया हुआ है गेहूँ, यानी सबसे ज़्यादा हरित क्रांति से गेहूँ की फसल का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यानी आलू सबसे अधिक भारत के किस राज्य में उत्पन्न होता है। तो आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में
आलू का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है दोस्तों, दालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, यानी कौन से राज्य में सबसे अधिक मात्रा में दालें उत्पादित होती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर रहेगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है, यानी कौन से राज्य में कॉफ़ी सबसे अधिक उत्पन्न की जाती है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों कर्नाटक। याद रखिएगा, कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है हमारा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना किस सन में हुई। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन से वर्ष में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई। तो याद रखिएगा सन 1965 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, इसका उत्पादन है उत्तर प्रदेश। अगला हमारा प्रश्न देखिए दिया हुआ है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। किसान आयोग ये एक संस्था है, तो इसका गठन कब किया गया था। तो याद रखिएगा, उसका आंसर है सन 2004 में। अगली क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, नीली क्रांति का संबंध किससे है। मैंने जैसे पहले आपको बताया था नीली क्रांति श्वेत क्रांति, तो ये नीली क्रांति का संबंध किससे पूछ रहा है। नीली क्रांति यानी जैसे हमारी हरित क्रांति में फसलों का विकास हुआ, श्वेत क्रांति में दुग्ध का विकास हुआ, ऐसे ही नीली क्रांति में किसका विकास हुआ। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या रहेगा, मत्स्य उत्पादन। ये जो है इसका जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, भारत में मसाले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, यानी कौन से राज्य में मसालों का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या रहेगा, केरल। केरल जो है ये प्रमुख राज्य है जहाँ मसाले का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है, यानी जहाँ कई सारे एशिया के देश हैं उनमें से भारत का कौन सा स्थान है मछली उत्पादन में, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर है दूसरा, यानी दूसरे नंबर पे भारत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, देश में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। रासायनिक उर्वरक, कई सारे रासायनिक उर्वरक हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा खपत किसकी है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर है नाइट्रोजनी। जो नाइट्रोजनी है उस उर्वरक की खपत सबसे ज़्यादा होती है हमारे देश में। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर करता है, यानी कौन सा उर्वरक है जो भारत में पूरी तरह से आयातित किया जाता है, मंगाया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या रहेगा, पोटैशिक। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। मोटे अनाज जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये सभी मोटे अनाज हैं। तो इसमें सबसे प्रमुख देश कौन सा है। तो याद रखिएगा, मोटे अनाज के लिए भारत जो है हमारा पहले नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, भारत में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का होता है, ये आपको याद रखना है। तो भारत में जो सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो तिलहन चीज़ों का होता है, यानी तिलहन वाली जो फसलें हैं उसका उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, यानी कौन से राज्य में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। फिर एक बार उत्तर प्रदेश ही है जहाँ पर सबसे अधिक गन्ना भी उत्पादित होता है और गेहूं का उत्पादन भी होता है। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी, यानी ऐसी कौन सी फसल है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में खाई जाती है, ये प्रश्न पूछा गया। तो इसका आंसर रहेगा चावल। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है, यानी कौन सा देश है जहाँ पर सबसे अधिक अफीम का उत्पादन किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर है अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, विश्व का वह कौन सा देश है जहाँ गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है, यानी गेहूं किस देश में सबसे अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर रहेगा चीन, यानी चीन में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, भारत में वह कौन सा फल है जिसकी कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है, यानी ऐसा कौन सा फल है
जिसकी खेती की जाती है, तो उसमें सबसे अधिक ज़्यादा मात्रा में खेती की या ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है। इसका आंसर रहेगा आम, क्योंकि आम के बागान लगाने पड़ते हैं और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जगह की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भारत में आलू किस देश से आया? आलू किस देश से आया, ये बात आपको याद रखनी है कि भारत में आलू कहाँ से आया। तो इसका जवाब रहेगा पुर्तगाल से। याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या रहेगा? पुर्तगाल से रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भारत में चंदन की लकड़ी का सबसे अधिक जंगल कहाँ पाए जाते हैं? यानी जो चंदन की लकड़ी है उसके सबसे अधिक जंगल कहाँ पाए जाते हैं? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका याद रखिएगा, आंसर क्या रहेगा दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ियों में, यानी वहीं पर सबसे ज़्यादा मात्रा में चंदन की लकड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे अधिक भाग किस राज्य में? ये भी एक कृषि का प्रकार है, जो कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कौन सा राज्य आता है ये पूछा गया है। तो ये कृषि जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में नागालैंड में की जाती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्यकालिक कृषि ऋण की अवधि कितनी होती है? कृषि ऋण के बारे में पूछा है, नहीं जो मध्यकालिक यानी ज़्यादा समय के लिए नहीं है लेकिन मध्यकालिक है, तो उसके लिए टाइम कितना रहता है? तो याद रखिएगा दोस्तों,